नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पेंट गोदाम में लगी भीषण आग, दूर दूर तक नजर आई आग की लपटें। आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल, दहशत के बीच राहत कार्य जारी। मोहनभाटा में जंगली सुअरों का आतंक, एक किसान की मौत। इलाके में अचानक जंगली सुअरों की आमद से बढ़ी दहशत, वन विभाग की सतर्कता पर उठा सवाल। महामाया परिसर कुंड में कछुओं की संदिग्ध मौत, एक साथ 4 कछुए मिले मृत। कछुओं की संदेहास्पद मौत से उठे कई सवाल, शातिराना हरकत या फिर लापरवाही, बिसरा रिपोर्ट से होगा खुलासा। और भगवान राम को लेकर फिर हुई अभद्रता, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के आरोप में आरोपी को जेल। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के तिफरा स्थित औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पेंट गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई। वहीं एहतियात के तौर पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठा हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। हालांकि पेंट गोदाम में ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग तेजी से फैल गई। घटना में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य जारी है। प्राथमिक सूचना के तौर पे कंट्रोल से पॉइंट आया हुआ था, फैक्ट्री पे आग लगी है सिरगिट्टी तिवसा क्षेत्र के पुट्टी और पेंट फैक्ट्री है ऐसा बताया गया था। फायर ब्रिगेड को बुला के आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन काफ़ी मात्रा में काफ़ी लंबे समय से आग लगा हुआ है, 1-1.5 घंटा हो गया, काबू नहीं पाया गया। तो इससे स्पष्ट है कि आग जो है ट्रबल है। सूचना मिलने के बाद में जब यहाँ पहुँचा तो मेरे बताया गया कि ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। मेरा घर कुछ ही दूरी पे है यहाँ पे। तो ये जो गोदाम है, ये पेंट संबंधित केमिकल है, जैसे पुट्टी है, टाइल्स है, उसका गोदाम है। इसमें अचानक आग लगी और इस कदर भयानक आग लगी है कि अभी तक नहीं बुझ पाई है। 2 दमकल की गाड़ी आई है, वो अपना पूरा प्रयास करी है लेकिन बुझी नहीं है। अभी फिर वो रिफिल करने के लिए दमकल गाड़ी जो है सर्विस सेंटर गई हुई है। वो तो पूरा तिफरा इंडस्ट्रियल एरिया में हुई है। फायर सेफ्टी का अगर तरीके से जांच किया जाए तो कई अवैध भी मिलेंगे यहाँ पे, जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। कई अनियमितता मिलेगी यहाँ। फायर सेफ्टी की तो बात छोड़ दीजिए, लैंड ही गलत यूज हो रहा है यहाँ पे। बिलासपुर के सिरगिट्टी संकुल से वित्तीय अनियमितता का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर हजारों रुपए का भुगतान कच्ची रसीदों पर कर दिया गया। 5,000 से अधिक की राशि पर रसीदी टिकट अनिवार्य होने के बावजूद इसका पालन नहीं किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। दस्तावेजों के अनुसार सत्र 2018-19 से 2022-2023 के बीच संकुल समन्वयक द्वारिका प्रसाद कश्यप को किश्तों में 24,000 रुपए नकद, 10,000 रुपए चेक और 8,990 रुपए पीपीए के माध्यम से दिए गए। हैरानी की बात यह है कि कई भुगतान सादे कागज पर बिना रेवेन्यू स्टैम्प के दर्शाए गए हैं, जबकि वित्त विभाग के नियम साफ कहते हैं कि 5,000 रुपए से अधिक की राशि पर रसीदी टिकट लगाना जरूरी है और भुगतान बैंक ट्रांसफर या अधिकृत माध्यम से ही होना चाहिए। किसी भी दस्तावेज में बैंक खाते का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब जांच के बाद ही तय होगा कि यह लापरवाही है या गंभीर वित्तीय गड़बड़ी। जो है सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित है ये, और मेरी जानकारी में ये है कि कोई भी जो अपन नगद भुगतान कर रहे हैं तो होना नहीं चाहिए। आजकल चेक है, चेक के माध्यम से नहीं हो पा रहा है तो ऑनलाइन भी होता है, तो खैर चेक तो दे सकते हैं अपन। तो चेक के माध्यम से उनको भुगतान किया जाना था और ये नहीं किए हैं, उचित नहीं है ये। और रसीदी टिकट लगा करके भी किए हैं तो करना चाहिए तो भुगतान उनको।
और यदि इस तरह से नहीं किए हैं वो गलत है, जांच का विषय है। जिले के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता की दिशा में बड़ी पहल शुरू हुई है। अब गांव में सेप्टिक टैंकों से निकलने वाले मलय कीचड़ का निपटान वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों के बेहतर समन्वय से यह नई व्यवस्था जमीन पर उतर चुकी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का नया अध्याय शुरू हुआ है। अब तक गांव में सेप्टिक टैंक भरने के बाद उसकी सफाई की कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। मजबूरी में गंदगी को खुले में फेंक दिया जाता था, जिससे बीमारियों का खतरा रहता था और पर्यावरण प्रदूषित होता था। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने फीकल स्लज को सीधे FSTP यानी फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने की व्यवस्था लागू की है। नगरीय निकायों के आधुनिक डी-स्लजिंग वाहनों का उपयोग अब ग्राम पंचायतों में भी किया जा रहा है। सफाई के बाद कचरे को ट्रीटमेंट प्लांट में प्रोसेस कर हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट किए जाते हैं और उससे जैविक खाद तैयार की जाती है, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। हेल्पलाइन नंबर और वाहन चालकों के संपर्क नंबर सार्वजनिक किए गए हैं। जिला पंचायत स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है। यह पहल गाँव को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। SBM 2.0 के अंतर्गत में जो हमारे ग्राम ODF पहले हो चुके हैं, उन सभी गाँवों में जो कचरा निकलता है, उन कचरों को निपटान करने के लिए कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत हमारी जो स्वच्छता दीदियाँ हैं, हर दिन हर घर से कचरा इकट्ठा करती हैं और जो प्लास्टिक है उनको अलग करती हैं और जो खाद्य बनने वाला कचरा उनको अलग करती हैं और खाद्य बनने वाले कचरे को खाद्य बनाया जाता है और प्लास्टिक को उसको बेच के उसका इनकम से जनरेट किया जाता है। इसमें दीदियों को प्रति माह उनको सैलरी भी दी जाती है और जो कचरा बेचते हैं उससे इनकम होती है, इनकम इनको प्राप्त होता है और इसके माध्यम से ग्राम में जो जैविक और अजैविक कचरा है उनको अलग करने का कार्य किया जा रहा है। बिलासपुर के मोहन भाटा इलाके में जंगली सुअरों के हमले से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रदीप गुप्ता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वे अपने फार्म में सुबह टहलने निकले थे, तभी अचानक जंगली सुअरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। हमले में उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें आई। परिजन उन्हें तुरंत इलाज के लिए अपोलो अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 दिन पहले फार्म में काम करने वाले एक मुंशी पर भी सुअरों ने हमला किया था। क्षेत्र में केले की फसल हटाने के बाद जंगली जानवरों की गतिविधि बढ़ गई थी, जिससे खतरा और बढ़ गया था। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है और वन विभाग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की जा रही है। मेरा स्वयं का कृषि फार्म है, लगभग 4 फार्म है मेरे और मैं बिलासपुर में छत्तीसगढ़, हम लोग का छत्तीसगढ़ स्तर में एक संघ है किसानों का, छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ का मैं यहाँ पर सचिव हूँ। ये घटना 14 फरवरी की शाम की है। हमारे किसान मित्र प्रदीप गुप्ता जिनका कृषि फार्म मोहन भाटा में है, जो कि कोटा के पास में स्थित है, वो शाम को अपने खेत में घूम रहे थे। अचानक उन पर एक सुअरों के झुंड ने हमला किया, जिससे उसे अस्पताल पहुंचाया गया, अस्पताल, वहाँ पर उसकी रात को मृत्यु हुई है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले की धार्मिक नगरी रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर परिसर में पवित्र कुंड में एक बार फिर कछुओं की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे कुंड के पानी में 4 कछुए मृत अवस्था में तैरते मिले, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जुट गई। मंदिर प्रबंधन की सूचना पर रतनपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सबसे पहले कुंड के आसपास जमा भीड़ को हटाया गया, फिर चारों कछुओं के शव बाहर निकाले गए। मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर वन विभाग ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। मृत कछुओं को रेंज कार्यालय लाकर कानन पेंडारी जू के वन्य प्राणी चिकित्सक डॉक्टर PK चंदन से पोस्टमार्टम कराया गया है। बिसरा सुरक्षित रखकर लैब जांच के लिए भेजा जाएगा। यदि शिकार या शरारत की पुष्टि होती है तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष मार्च में भी इसी कुंड में 30 कछुए जाल में फंसे मृत मिले थे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे थे।
बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में सोमवार को सामने आई हत्या की घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। शुरुआती जांच, पुलिस पूछताछ और क्षेत्रवासियों से मिली जानकारी में सामने आया है कि आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। आइए देखते हैं क्या है पूरा माजरा। मामला मन्नाडोल क्षेत्र का है, जहां सुबह लोगों ने एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में घूमते देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद हत्या की घटना का खुलासा हुआ। पुलिस जब आरोपी के घर पहुंची तो भीतर उसके बुजुर्ग पिता मृत अवस्था में मिले। मृतक की पहचान 40 वर्षीय मनराखन ध्रुव के रूप में हुई है, जबकि घटना के लिए उनके बेटे नीतू ध्रुव को जिम्मेदार माना जा रहा है। थाना पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान और क्षेत्रवासियों से मिली जानकारी से पता चला है कि आरोपी लंबे समय से मानसिक रूप से असामान्य व्यवहार करता था। अक्सर घर में तनाव की स्थिति बनी रहती थी। घटना के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा और दहशत का माहौल है। आसपास के लोगों का कहना है कि ऐसी घटना की किसी ने कल्पना नहीं की थी। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच प्रक्रिया तेज कर दी है। मन्नाडोल से सूचना आया हुआ था कि एक व्यक्ति विक्षिप्त अवस्था पे फावड़ा लेके घूम रहा है। फावड़े पे खून लगा हुआ है। सूचना पे तत्काल मौके पे पहुंचे और उस विक्षिप्त व्यक्ति, जो आदमी फावड़ा लेके घूमता था, उसके घर में जाके देखे तो उसके पिता का सिर जो है बेरहमी से कुचला गया था और वो ख़त्म हो चुका था। लोगों के द्वारा बताया गया कि उसके लड़के के द्वारा ही इस घटना को किया गया करके मौके पे हैं, जांच जारी है। मृतक का नाम क्या है? मृतक मनराखन नाम है उनका। 65 से 70 साल उसकी एज बताई जा रही है। और जो उसका लड़का है उसका नाम नीतू है और वह 40 साल का है और थोड़ा मानसिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, ऐसा अभी तक पता चला है। सर, हत्या है अभी वो लड़का? हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, जांच पे आएगा जैसा आगे बताया जाए। आरोपी को कस्टडी में लिया गया है। अभी भी वो जो है अनियंत्रित हरकत कर रहा है, काबू में रखा गया हुआ है उसको। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस पारिवारिक परिस्थितियों और मानसिक स्थिति से जुड़े पहलुओं को भी जांच में शामिल कर रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और विस्तृत विवेचना जारी है। ग्रैंड न्यूज के लिए राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। तखतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नगोई निवासी सूरज भारती को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर देवी देवताओं, विशेषकर भगवान श्री राम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी द्वारा एक वीडियो के माध्यम से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इस संबंध में धर्म प्रेमियों द्वारा थाना तखतपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। बाद में उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है और सोशल मीडिया गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। प्रार्थी रमाकांत कौशिक द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि सूरज द्वारा एक धर्म विशेष के विरुद्ध फेसबुक और इंस्टाग्राम में आपत्तिजनक वीडियो वायरल किया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना तखतपुर में अपराध क्रमांक 86/26 धारा 499 BNS के तहत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।